अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो में आपको हमारे एक कोलीग और एक सीनियर डॉक्टर हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के। मैं उनके बेटे को होने वाले कोरोना के वायरस की इन्फेक्शन और कैसे डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को इलाज किया उसके बारे में बताऊंगा। और डॉक्टर साहब क्यों चाहते हैं ये स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए और ख़ास तौर पे मेरे ज़रिए या इस चैनल के ज़रिए, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उनके बेटे की उम्र 18 साल है और आज से 3 हफ्ते पहले सबसे पहले उनके बेटे को एक कंडीशन हम मेडिकल में कहते हैं जिसको मलेज ये होता है कि आपका दिल उकता जाता है, आपको थकावट महसूस होती है, कुछ करने को आपका दिल नहीं चाहता और भूख भी आपको बहुत कम लगती है। तो सबसे पहले 3 हफ्ते पहले 18 साल के उनके बच्चे को ये कैफियत हुई। उससे अगले दिन उसको बुखार हुआ जिसकी जो टेम्परेचर है 100.4 से ज़्यादा था और साथ ही खुश्क खांसी हुई। तो मेन ये 3 अलामात थी क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और उनको इस बात का बखूबी इल्म है कि जब ये कोरोना वायरस इंसान के अंदर जाता है और उसके बाद अलामात आती हैं तो आम तौर पे इस अरसे में 1 से 5 या 1 से 12 दिन का टाइम होता है कि जब वायरस आपके अंदर दाखिल होता है और उसके बाद अलामात आती हैं। और जो पीसीआर टेस्ट है वो इंसान का वायरस के जिस्म में दाखिल होने के अगले दिन बाद पॉजिटिव आ जाता है अगर वायरस मौजूद हो। और वायरस कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 3, 4 या 10 वायरसेस भी अगर आपके अंदर चले जाएं तो टेस्ट पॉजिटिव होने के अमकानात आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपने बेटे का टेस्ट करवाया जिसको हम पीसीआर कहते हैं और जो कि स्वाबिंग से होता है नेजोफेरेंजियल से, और वो टेस्ट की रिपोर्ट उनको मिली 1 दिन के बाद जो कि पॉजिटिव थी। उन्होंने अपनी फैमिली को बाकी बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए और अपने बेटे को इंतहाई अच्छे तरीके से इलाज करने के लिए सबसे बड़ा ये फैसला किया क्योंकि उनके बेटे की सांस की खराबी नहीं थी, सिर्फ बुखार था, जिस्म में दर्द था, थकावट थी और साथ खुश्क खांसी थी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो बेटे को घर में ही इलाज करेंगे और हॉस्पिटल नहीं दाखिल करवाएंगे। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आखिर में उनका पैगाम आपके लिए है उसमें शामिल होगी। पहले दिन के जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आया तो उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे कमरे में जिसमें कोई और नहीं जा सकता था सेल्फ आइसोलेट कर दिया। यानी उस बच्चे को समझा के, बेटे को समझा के, पूरी फैमिली के मशवरे के साथ एक कमरा मखसूस कर दिया गया जिसमें उनका बेटा रहना शुरू हो गया। और खुशकिस्मती से उसी कमरे के साथ क्योंकि अटैच्ड वॉशरूम था तो उनकी ये मसला भी हल हो गया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि वो मरीज़ जिसको आइसोलेट किया गया है वो वॉशरूम इस्तेमाल ना करे जो बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुखार के लिए पैनाडोल दिया और खांसी के लिए उन्होंने एक सिरप, अगरचे आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन उन्होंने सिरप रोंडेक का 1.5 से 2 चम्मच वो दिन में 3 बार देते थे। साथ उन्होंने क्योंकि जिस्म में दर्दों के लिए भी वही पैनाडोल था जो कि बुखार के लिए है, उसके अलावा वो अपने बेटे को सुबह शाम वो कहवा देते थे जो कि बुनियादी तौर पे अदरक से, लेमन से और हनी से बना हुआ होता था। सुबह शाम वो बच्चा नीम गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल्स करता था क्योंकि गले में हल्की सी खराश थी। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया डॉक्टर साहब ने कि वो उन्होंने ये किया कि अपनी मिसेस को मखसूस कर दिया कि सिर्फ वो उस बच्चे के लिए खाना लेके जाएंगी। और उसका भी तरीका ये था कि पहले तो बच्चे के लिए जो बर्तन थे वो सारे मखसूस कर दिए गए कि ये जो बर्तन हैं ये सिर्फ उनके बेटे के इस्तेमाल के लिए हैं। और दूसरा ये मखसूस कर दिया गया कि सिर्फ उनकी मिसेस जो भी खाना होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो एक ट्रे में रखेंगी, मास्क पहनेंगी और उसके बाद दरवाजे को नॉक करके हैंड ओवर कर देंगी और कमरे में कोई नहीं जाता था। और उसके साथ ये होता था कि ये अलामात क्योंकि उनके बेटे को 5 दिन रही हैं तो इन 5 दिनों के दौरान 2 दफ़ा उनके बेटे के कमरे को वो डिसइंफेक्टेंट से या वो कुछ जैसे मिसाल के तौर पे एक डिटोल का ये शावर होता है तो पूरे कमरे में वो लगाया जाता था। तो जब भी कोई अगर इस काम के लिए उनके कमरे में जाता था उनके बेटे के तो वो मास्क पहन के और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कवर करके और जैसे ही बाहर आके सबसे पहले वो कपड़े चेंज किए जाते थे जिनके साथ वो रूम में दाखिल हुए थे। उनके बेटे के बेडशीट्स और कपड़ों को रोज़ाना गर्म पानी में धो के चेंज किया जाता था। और 5 दिन के बाद जब उनके बेटे की अलामात कम होना शुरू हो गई
तो उसके बाद उसको इजाज़त मिली कि वो मास्क पहन के कमरे से बाहर आ सकता है, लेकिन जिस भी चीज़ को वो बाहर आके टच करता था तो उसको वो डिसइंफेक्ट करते थे या जो जरासीम कश दवाई होती है उसे साफ़ करते थे। उसके अलावा उनका बेटा बहुत ज़्यादा हाथों को बार बार साफ़ करता था। और इस दौरान, इस पूरे अमल के दौरान उन्होंने अपने बेटे को जिंक की गोली भी खिलाई, जो बुनियादी तौर पे अगर खाने से पहले दी जाए तो वो आंतों में प्रॉब्लम करती है, तो वो खाने के बाद दी जाती थी या खाने के साथ दी जाती थी। इसके अलावा कोशिश की गई कि प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड ना दिया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा फल दिए जाएं। और जब उसके बाद ये कैसे पता चला कि अब इस बात के चांसेस हैं कि अब इनके बेटे को जो इन्फेक्शन है उनसे ये दूसरों में मुंतकिल होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया ये था कि कम से कम 7 दिन गुजर चुके हों जब पहले दिन अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि बुखार को ख़त्म हुए हुए कम से कम 3 दिन या 72 घंटे गुजर चुके हों, और इस बुखार को जब वो चेक करें और नहीं आएगा तो कम से कम ये है कि उनके बेटे ने पैनाडोल की दवाई ना ली हो, तो उसके बावजूद बुखार नहीं हुआ है और इन बुखार ना होने के दिनों को 72 घंटे या 3 दिन गुजर चुके हों। और आखिरी क्राइटेरिया ये था कि बुखार के अलावा जो बाकी अलामात भी थी वो भी इंतहाई कम या ख़त्म हुए हुए 3 दिन गुजर चुके हों। तो इसका मतलब है कि अब इस बात के चांसेस कम से कम हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये उनके बेटे से किसी दूसरे घर के फर्द को लगे। अब डॉक्टर साहब क्यों चाहते थे कि ये स्टोरी आपको सुनाई जाए? सबसे पहला, क्योंकि मेरे अक्सर कोलीग्स अब जानते हैं कि ये जो चैनल है जिसको मैं अगरचे 1 से 1.5 साल से चला रहा हूं, लेकिन अब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और ख़ुसूसी तौर पे कोरोना को लेके बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डायरेक्शंस दी जाएं। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि खुद एक डॉक्टर हैं, वो चाहते थे कि उनके बेटे की इस कहानी के ज़रिए कोई मैसेज दिया जाए लोगों को। सबसे पहला मैसेज ये है कि हर मरीज़ को हॉस्पिटल मत लेके जाएं, सिर्फ वो मरीज़ जिसके सांस की बहुत ख़राबी है, वरना तो हस्पताल खुद इस वक्त वायरस का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिक्स में कोरोना पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि हस्पतालों के अंदर ये जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, और अभी तक की तहकीक ने साबित किया है कि जितने ज़्यादा जरासीम होंगे उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर कोई मरीज़ को घर वाले लेकर जाते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनके खुद ये इन्फेक्शन के लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा पैगाम यह है कि जो सबसे बड़ा हमला होता है घर वालों के ऊपर जब कोई मरीज कोरोना का पॉजिटिव आ जाए, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी का है। और उसमें डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आप लंबे लंबे सांस लें, तो इससे आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक रिलीफ मिलता है। और उनका खसूसी पैगाम ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि आपके घर में एक मरीज़ है जिसको कोरोना है और आपका टीवी अगर सामने चल रहा है तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि कोरोना के इतने मरीज मर गए हैं। तो ये साइकोलॉजिकली बहुत नेगेटिव होता है। ये आपके मोरल को, ये आपकी एक लड़ने की हिम्मत को या आपकी कुव्वत इरादी को बहुत कम कर सकता है। तो वो कोई भी घर जिसमें कोरोना का मरीज हो तो वो कोशिश करें कि न्यूज़ चैनल को बिल्कुल मत चलाएं। दूसरा, उन्होंने अपने बेटे को इस बात की इजाज़त दी थी कि जब वो रूम में है, जब वो सेल्फ आइसोलेशन में है, जब वो ना बाहर आ रहा है ना कोई अंदर कमरे में जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे बैठ के चाहे अपना कंप्यूटर यूज़ करे, वो अपना मोबाइल यूज़ करे। सोशल इंटरेक्शन को उस शख्स के लिए जो सेल्फ आइसोलेटेड है या कमरे में अपने आप को साइड पे किया हुआ है, तो उसको इजाज़त दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करे न्यूज़ के अलावा, ताकि वो रिलैक्स रहे लोगों से। सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, फिज़िकल इंटरेक्शन आप ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब के बेटे की इस मिसाल से आपको किसी हद तक कोई पैगाम मिला होगा कि घर में मौजूद कोरोना के मरीजों को कैसे आप इलाज कर सकते हैं और कैसे अपने घर के बाकी अफराद को इस बीमारी के फैलाव से बचाना है। आप उम्मीद रखें कि बहुत जल्द सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।